आप किसी न किसी माध्यम से पैसे कमाते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस। पर क्या आपको महीने के अंत में पैसों की प्रॉब्लम आती है? तो इस वीडियो में आप जानेंगे स्मार्ट तरीका मनी मैनेजमेंट का, जिससे कि आप ये सारी प्रॉब्लम आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। क्या आप फ्यूचर के लिए पैसा बचा पाते हैं? आप पैसे तो कमाते हैं, पर फिर भी पैसों की प्रॉब्लम बनी रहती है और आपको लगता है शायद मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट ना होने की। अब सबसे पहले मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों का प्रबंध करना, जिससे जो पैसा आप कमाते हैं उसे कितना परसेंट अपनी ज़रूरतों पर, कितना परसेंट अपनी सेविंग्स पर खर्च करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक फाइनेंस मैनेजमेंट है, जिससे आप अपने होने वाले खर्च, बचत आदि को इस तरह से मैनेज करते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम ना तो प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में आए। यदि पैसे तो हैं पर उनका मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा? आपने सड़क किनारे बहुत से ऐसे चाट वाले, गोलगप्पे वाले यानी छोटे स्तर पर काम करने वालों को तो देखा होगा, जिनकी दुकान में या ठेले पर काफ़ी भीड़ होती है और वो इतना कमाते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पर कई साल बाद भी उनमें से 99% लोगों की लाइफस्टाइल वैसी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो पैसे तो कमाते हैं पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और काफ़ी पैसे कमाने के बाद भी मनी प्रॉब्लम बनी रहती है। आप अपनी रूटीन लाइफ को तो अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, पर यदि मैनेजमेंट नहीं है तो अचानक से सामने आने वाले खर्चों से आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आपको पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। एक्चुअली में हमारी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, यदि हम पैसों का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो अब आप पूछेंगे कि क्या है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स? तो दोस्तों, हम सभी अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करते हैं, इसलिए कोई फिक्स तरीका तो नहीं है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी है। अपनी इनकम और होने वाले खर्चों का बजट बनाना, खर्चों को कंट्रोल करना, ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाना, बजट के अनुसार खर्च करना, किन किन खर्चों को कम करके सेविंग्स की जा सकती है और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है उसे करना, अपने कर्ज आदि के लिए अलग से मनी अरेंजमेंट बजट बनाना, अचानक आने वाले बड़े खर्चों के लिए बचत करना, इमरजेंसी फंड बनाना, अपनी बचत को इन्वेस्ट करना यानी निवेश करना, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड आदि। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ और मनी मैनेजमेंट के टिप्स प्रोवाइड कर देता हूं, जिसे कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। खर्चों से ज़्यादा बचत की आदत डालें, निवेश की आदत डालें। पैसे को घर में न रखकर उन्हें किसी एफडी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करें। अगर आप कोई कर्ज लेते हैं तो वो अपने बिजनेस के लिए या उस काम के लिए लें जिसे यूज़ करते हुए आप इनकम भी जनरेट करते रहें, और साथ ही उस इनकम से लोन को भी चुकाते रहें। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज तभी लें जब आप उसको चुकाने के लिए पूरा मैनेजमेंट कर लें। होने वाली आय या और खर्च में तालमेल बना कर रखें, क्योंकि अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। यदि इनकम खर्चों से ज़्यादा हो रही है तो उस इनकम का यूज़ आप सेविंग में करें और बाद में उस सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करें। याद रखें, छोटी छोटी बचत से ही एक बड़ी पूंजी बनती है। अब दोस्तों, मैं आपको 50-30-20 रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप हर महीने 80,000 रुपये कमाते हैं। ऐसे में 50-30-20 के रूल के हिसाब से अपनी सैलरी को बांट लीजिए। 80,000 का 50% 40,000 हुआ, जो घर के ज़रूरी खर्चों में निकल जाएगा। 30% 24,000 हुआ, जिनसे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, और 20% 16,000 हुए, जिसे आपको हर हाल में बचाना है। हाँ, अगर आप अपनी शौक को भी कम करके बचा सकते हैं तो ये तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भी कम से कम 20% रकम तो हर हाल में सेविंग कर लीजिए। इस तरह अगर आप महीने के 16,000 भी बचा पाते हैं तो साल में 1,92,000 रुपये तक बचा लेंगे। इस तरह मनी मैनेजमेंट के ज़रिए हम आज और आने वाले समय में मनी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको एक बुक बनानी होगी, जिसमें इनकम और खर्चों का आपको पूरी डिटेल्स लिखनी होगी, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया, 50-30-20 प्रिंसिपल।
जिससे आपको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है और क्या क्या ऐसे खर्च हैं जिसको कम करके सेविंग की जा सकती है और सेविंग को कैसे इन्वेस्ट किया जाए जो फ्यूचर में मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक बहुत ही एज दे सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।